हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बच्चों 5 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन छठा पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। देखें, कल अपन ने बात की थी बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में और इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। तो कल अपन ने एक कंडीशन पढ़ ली थी बच्चों कि अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन आपका या अधिकतम वोल्टेज नियमन तब होगा जब आपका ट्रांसफार्मर पर संयोजित भार आपका जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, इंडक्टिव होगा, जिसका जो पावर फैक्टर होगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा, लैगिंग या पश्चगामी प्रकार का होगा। तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए शर्त। तो सेकंड कंडीशन पढ़ने बच्चों देखें, ट्रांसफार्मर के न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन, यानी आपका न्यूनतम वोल्टेज के अधिकतम के बारे में बात करें कि अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए शर्त, अधिकतम वोल्टेज नियमन के लिए शर्त। कल न्यूनतम के लिए बच्चों अपन पढ़ चुके थे। तो कल न्यूनतम के लिए अपन ने बात की थी कि अगर आपका न्यूनतम वोल्टेज तभी होगा जब पावर फैक्टर आपका क्या होगा बच्चों, अग्रगामी प्रकार का होगा और संयोजित भार आपका क्या होगा बच्चों, कैपेसिटिव होगा। तो आज अपन बात करने जाएंगे तो देखिए ट्रांसफार्मर के अधिकतम वोल्टेज नियमन किस भार पे प्राप्त होगा और जो शक्ति गुणांक होगा बच्चों वो आपका किस प्रकार का होगा। तो कल मैंने आपको बताया था बच्चों देखें कि अगर अपन वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं परसेंटेज VR, मैंने आपको बताया था बच्चों देखें E2 माइनस V2 बटा में V2 एट फुल लोड बच्चों, E2 आपका नो लोड पे गुणा में अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको 100 से करते हैं क्योंकि परसेंटेज में ले रहे हैं बच्चों, 100 से गुणा करना पड़ेगा अपनों। और मैंने आपको बताया था बच्चों देखें अगर ये E2 माइनस V2 का अंतर आपका 0 हो जाए तो आपका वोल्टेज नियमन क्या हो बच्चों, न्यूनतम होगा। और इस यदि आपके पास E2 माइनस V2 का अंतर अधिकतम हो जाएगा बच्चों देखें तो वोल्टेज नियमन आपके पास क्या होगा, अधिकतम होगा। और अपन ने कल बात की थी बच्चों देखें E2 माइनस V2 का जो अंतर अपन ने लिखा था बच्चों वो अपन ने किसके बराबर लिखा, देखें I2 R02 cos phi2 प्लस I2 X02 और sin phi2। X02 और R02 के बारे में आपको पता चल रहा होगा। देखें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा सेकेंडरी साइड के। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास वोल्टेज नियमन अधिकतम है तो ये I2 R2 cos phi2 प्लस I2 X2 sin phi2 का मान अधिकतम होगा, तब आपका E2 माइनस V2 का अंतर भी क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। तो देखिए बच्चों अधिकतम वोल्टेज नियमन के लिए अपन क्या लिखते हैं बच्चों, अधिकतम वोल्टेज नियमन के लिए इसका मान क्या होना चाहिए बच्चों, अधिकतम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको अपन क्या कर देंगे बच्चों देखें इसका अवकलन कर देंगे इस phi2 के सापेक्ष। तो d बटा में d phi2 बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों देखें I2 R02 cos phi2 I2 R02 cos phi2 प्लस I2 X02 sin phi2 इक्वल टू अपने क्या लिख दिया बच्चों, इसको 0। अब देखिए बच्चों अपन अवकलन करें d phi2 के सापेक्ष, अपन कंडीशन निकालना चाह रहे हैं बच्चों अधिकतम वोल्टेज नियमन के लिए। अब देखिए बच्चों यदि अपन इस भाग का phi2 के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों देखें तो कोस का आपको पास मिलेगा बच्चों साइन। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का साइन होगा कोस का I2 R02 sin phi2 और साइन का अपने पास क्या हो जाए बच्चों, कोस I2 X02 cos phi2 बराबर अपने पास कितना है बच्चों, 0। यानी अपन इसका d phi2 का अगर इसका अवकलन करते हैं बच्चों तो ये अपने पास ये अपने पास प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों अगर अपन इसको माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये अपने पास किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे लिखें इसको, I2 X02 cos phi2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों देखें I2 R02 sin phi2। अब देखिए बच्चों अपन को क्या बनाना है, tan phi2। तो कलांतर निकालेंगे अपन tan बनाते हैं तो देखें तो अगर अपन साइन के में कोस का भाग दे देंगे ये tan बन जाएगा बच्चों। देखें अगर ये इधर जाएगा तो आपका ये इधर आएगा बच्चों, और I2 से I2 आपके पास दोनों साइड है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन देखिए बच्चों किस प्रकार लिखेंगे बच्चों,
साइन बटा में साइन फाई टू बटा में कोस फाई टू। तो साइन के गुणा में था वो तो इधर जाएगा बच्चों देखें, और कोस के गुणा में तो वो उधर चला जाएगा। देखिए बच्चों अपने पास ये अपने पास कोस वहाँ चला गया, तो ये अपने पास इधर आएगा बच्चों, तो ये अपने पास क्या जाए x02 बटा में r02। साइन फाई टू बटा में कोस फाई टू अपने पास आ जाएगा बच्चों टेन फाई टू, तो टेन फाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x02 बटा में r02। अब देखिए बच्चों हमें इस फाई टू का मान देखना है बच्चों, क्या आएगा प्लस या माइनस आएगा। देखें बच्चों तो फाई टू बराबर अपने पास जाएगा बच्चों टेन इनवर्स। इनवर्स का मतलब है बच्चों उल्टा, अगर यहाँ भाग में जाता तो 1/10 हो जाता बच्चों, अब उसको उल्टा लिखेंगे टेन इनवर्स लिख देंगे बच्चों टेन इनवर्स x02 बटा में r02। अब देखिए बच्चों जब अपन अधिकतम न्यूनतम वोल्टेज नियमन की शर्त पढ़ रहे थे बच्चों, देखें तो यहाँ कल आपको यहाँ एक माइनस का साइन दिखाई दे रहा था, अब यहाँ कोई साइन नहीं है, तो अपने पास साइन किसका बच्चों प्लस का। जब भी आपके पास एंगल के साथ प्लस का साइन होगा बच्चों, तो इससे अपना पास अर्थात इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पावर फैक्टर प्रकार है वो आपका क्या है बच्चों पश्चगामी है। तो अगर आपके पास पावर फैक्टर पश्चगामी होगा बच्चों देखें तो आपका वोल्टेज नियमन क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। तो एक बार और नोट कर लिए बच्चों, देखें एक बार और समझा रहा हूँ आपको। देखें तो कल अपने पढ़ा था बच्चों, देखें परसेंटेज वी आर इक्वल टू अपने पढ़ा था E2 माइनस वी2 गुणा में 100 V2, और ये दोनों V2 आपके पास फुल लोड पे, E2 आपके पास क्या बच्चों नो लोड पे। अपन ने कहा था कि अगर आपको अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन होगा तो E2 माइनस वी2 का अंतर क्या हो जाएगा बच्चों अधिकतम हो जाएगा। E2 माइनस वी2 का अंतर मैंने बताया था बच्चों इसके बराबर आपके पास होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अधिकतम के लिए अपन कंडीशन निकाला तो अपन ने क्या कर दिया, इसका d/2 के सापेक्ष अवकलन कर दिया बच्चों। जैसे आप अवकलन करेंगे बच्चों तो कोस का मैंने लिखा साइन, और साइन का अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों कोस, माइनस वाले को मैं इधर लेके जाऊंगा बच्चों तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा I2 x02 cos फाई टू बराबर होगा I2 r02 sin फाई टू। इसे 10 बनाने के लिए मैंने यहाँ कोस से भाग दे दिया, तो ये इधर आ गया बच्चों, तो साइन फाई टू बटा में कोस फाई टू बराबर x02 बटा में r, साइन बटा कोस अपने पास होगा बच्चों टेन फाई टू बराबर होगा x0 बटा में r02, और फाई टू बराबर हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स x02। अब देखिए बच्चों यहाँ आपके पास एंगल कोई साइन नहीं है तो अपन प्लस का लगा सकते हैं बच्चों, तो प्लस का मतलब है कि आपका पावर फैक्टर क्या है बच्चों पश्चगामी प्रकार का है, और पावर फैक्टर पश्चगामी तभी होगा जब आपका भार क्या होगा इंडक्टिव होगा, यानी इंडक्टिव भार पर और पश्चगामी शक्ति गुणांक पर आपका ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन अधिकतम होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप नोट कर लीजिए। अब अपन इसके कंडीशन नोट करें, देखिए बच्चों तो न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपको अग्रगामी पावर फैक्टर पे चलाना है, और अधिकतम वोल्टेज नियमन होगा तब आपका पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों पश्चगामी प्रकार का होगा। तो नोट करें, देखें बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। देखें बच्चों कंडीशन अपने पास प्राप्त हुई बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज नियमन इंडक्टिव यानी प्रेरणिक भार पर, इंडक्टिव भार पर पश्चगामी शक्ति गुणांक पर घटित होगा। पश्चगामी शक्ति गुणांक पर घटित होगा, यानी अगर आपके पास अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जाता है बच्चों तो अधिकतम वोल्टेज नियमन आपका इंडक्टिव भार पर और पश्चगामी शक्ति गुणांक पर घटित होगा, और न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जाता है बच्चों तो आपका न्यूनतम वोल्टेज कैपेसिटिव भार और अग्रगामी शक्ति गुणांक पर प्राप्त होगा। तो नोट कर लें बच्चों, देखिए कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है बच्चों। देखें क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो पावर फैक्टर डिफाइन करते हैं बच्चों परिभाषित किया जाता है वो भार के अकॉर्डिंग परिभाषित किया जाता है, जैसा भार होगा वैसे उसका शक्ति गुणांक होगा। तो नोट कर लें बच्चों आप एक बार इसे। अब देखें बच्चों बात करेंगे कि पावर फैक्टर के कारण आपका जो वोल्टेज नियमन है वो किस प्रकार प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करें बच्चों, देखें शक्ति गुणांक
का प्रतिशत वोल्टेज नियमन पर प्रभाव, वोल्टेज नियमन पर प्रभाव, यानी आपका पावर फैक्टर बच्चों किस प्रकार प्रभावित करेगा वोल्टेज नियमन। ठीक बच्चों, तो मैं देखिए बच्चों एक ग्राफ टाइप बना रहा हूं, देखिए बच्चों इसके लिए ठीक है बच्चों। तो इस बार इस साइड में मैं देखिए बच्चों मैं लैगिंग पावर फैक्टर बना रहा हूं बच्चों, देखिए, या पश्चगामी शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक। यहां अपने पास होगा बच्चों, देखें यहां अग्रगामी लिखें बच्चों, अग्रगामी शक्ति गुणांक, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों पश्चगामी शक्ति गुणांक, यानी इस एक्स अक्ष पे मैंने बच्चों इस ओर तो मैंने लिया बच्चों पश्चगामी और इस ओर मैंने क्या लिया बच्चों अग्रगामी। यहां मैं इस वाई एक्स पे दिखा रहा हूं बच्चों परसेंटेज वी आर, परसेंटेज वी आर। यहां हमारे पास 0 हो जाएगा बच्चों, देखें यहां हमारे पास 1%, 2%, 3%, 4% और 5%। इसी प्रकार देखें बच्चों यहाँ 0 है तो यहाँ अपने पास क्या है बच्चों माइनस में आएगा, माइनस का 1%, -2%, -3%, -4% और -5%। यहाँ हमें प्रदर्शित करना है बच्चों, देखें शक्ति गुणांक को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों 0.8 और यहाँ अपने पास क्या बच्चों इकाई हो जाएगा 0.6, 0.4, 0.2 और ये 0। इसी प्रकार देखें बच्चों यहाँ अपने पास क्या 0.8, 0.6, 0.4 और 0। अब देखिए बच्चों किस प्रकार आपका, देखिए बच्चों अगर आपके पास पावर फैक्टर अग्रगामी प्रकार का होगा, ठीक है बच्चों, और इकाई से दूर होगा, ये अपने पास देखें बच्चों इकाई से दूर है, इस साइड फिर आपका इकाई से दूर है बच्चों। देखें अगर आपके पास पावर फैक्टर अग्रगामी प्रकार का होगा, इकाई से दूर होगा, तो देखें बच्चों ये ग्राफ आपका इस प्रकार स्टार्ट होगा। ये ग्राफ आपका इस प्रकार स्टार्ट होगा। यानी देखिए बच्चों अगर आपके पास पावर फैक्टर पश्चगामी है और न्यूनतम है, तो इस केस में आपके पास देखिए बच्चों वोल्टेज नियमन -4 है, -4 पर। जैसे जैसे देखिए बच्चों आपका पावर फैक्टर बढ़ रहा है इकाई की ओर, आपका वोल्टेज नियमन क्या होता जा रहा है बच्चों कम होता चला जा रहा है। यानी आपके पास वोल्टेज नियमन 4 से 3, 3 से 2, 2 से पास क्या होगा बच्चों 1 हो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आपके पास पावर फैक्टर देखें 0.8 है, ठीक है बच्चों, या अपने पास यहाँ इकाई हो गया बच्चों, देखें तो यहाँ पे इकाई पावर फैक्टर भी आपके पास रेगुलेशन कितना हो गया 1%। और जैसे जैसे आप देखें बच्चों पश्चगामी की ओर बढ़ते जाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ मैं पश्चगामी की ओर बढ़ता जा रहा हूँ तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या बढ़ता चला जा रहा है। यानी देखिए बच्चों इस ग्राफ से अपने पास ये निष्कर्ष निकलेगा कि यदि आपका शक्ति गुणांक पश्चगामी से अग्रगामी से इकाई की ओर बढ़ता है तो वोल्टेज नियमन आपका बढ़ता है, और यानी वोल्टेज नियमन आपका 0 के पास पहुंचेगा बच्चों देखें। और यदि आपका इकाई से पश्चगामी की ओर बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज नियमन आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें बच्चों जितना वोल्टेज नियमन जितना आपका शक्ति गुणांक अग्रगामी होगा उतना वोल्टेज नियमन आपका न्यूनतम होगा, जितना आपके पास पावर फैक्टर पश्चगामी होगा वोल्टेज नियमन अपने पास क्या बच्चों अधिकतम होगा। अब देखिए बच्चों इस ग्राफ को अपन इस प्रकार भी अपन समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ठीक है बच्चों, ये मैंने एक पहाड़ी की चोटी की कल्पना बता रहा हूं, तो देखें एक पास आपके पास पहाड़ी की चोटी है,
ठीक है बच्चों। लैगिंग का मतलब बच्चों आप नीचे खड़े हैं, लैगिंग का मतलब आपको बताओ नीचे खड़े हैं, ये आपको देखें बच्चों यहाँ पे एकदम नीचे हैं, ठीक है बच्चों। बीच में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कहीं पे यूनिटी आएगा, और जब आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप पूरी चौड़ाई पे पहुँच कर यानी लीड कर रहे हैं बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अगर अपन किसी पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं बच्चों तो स्पीड आपकी घटती है, यानी अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है, देखिए बच्चों यहाँ आपके पास पावर फैक्टर लैगिंग है तो वोल्टेज निम्न मास के बच्चों अधिकतम है। जैसे जैसे आप यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए बच्चों जैसे जैसे आप यूनिटी की ओर आ रहे हैं बच्चों, देखें वोल्टेज निम्न आपका कम होता चला जा रहा है बच्चों। तो आप जैसे जैसे आप लैगिंग से यूनिटी की ओर बढ़ेंगे बच्चों, देखें तो परसेंटेज वी आर आपका घटेगा, परसेंटेज वी आर आपका घटेगा, यानी वोल्टेज इंक्रीमेंट आपका घटेगा। जैसे देखो मैंने आपको बताया था, जैसे आप बच्चों आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो ऊपर जाएंगे तो स्पीड आपकी क्या होगी बच्चों, कम होगी। अब देखिए बच्चों, अगर आप यूनिटी से यहाँ आप लैगिंग से चले और यूनिटी की ओर पहुंचे तो वोल्टेज इंक्रीमेंट मास क्या बच्चों, कम हो गया। और अगर आप इससे आगे चले जाएंगे बच्चों, अगर गामी की ओर जाएंगे तो आपका क्या चला जाएगा बच्चों, माइनस में चला है, यानी आपके पास और कम चला है। अब आप यूनिटी से कहाँ चलेंगे बच्चों, लीडिंग की ओर, और ऊपर जाएंगे तो आपकी स्पीड और कम होगी, यानी परसेंटेज वी आर आपके पास क्या होगा बच्चों, और कम होगा। तो यदि आप पावर फैक्टर पश्चगामी से इकाई की ओर और इकाई से अग्रगामी की ओर जाएंगे तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन घटता है। ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ तो देखें, जो अल्टरनेटर में आपके टॉपिक दिया गया बच्चों जो कि आपके पास सेम है। अब देखिए बच्चों, अगर आप चोटी से या पहाड़ी से नीचे की ओर उतरते बच्चों तो यहाँ मैंने लीडिंग लिखा बच्चों, बीच में फिर मैं यूनिटी लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, लैगिंग लिख रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यदि आप पहाड़ी से नीचे की ओर आते हैं बच्चों, देखें तो आपकी स्पीड बढ़ती है, यानी आप लीडिंग से अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर की ओर आएंगे तो इस बार परसेंटेज वी आर आपका बढ़ेगा, परसेंटेज वी आर आपका बढ़ेगा। देखें बच्चों, यदि आप लीडिंग से यूनिटी की ओर जा रहे हैं बच्चों तो ये आपके पास क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप यूनिटी से लैगिंग की ओर जाएंगे तो भी आपका परसेंटेज रेगुलेशन आपका बढ़ेगा, परसेंटेज वी आर आपके पास बढ़ेगा। तो इस पहाड़ी की कल्पना से आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। देखें कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों वो 100 में से कोई 1 या 2 बच्चा ही कर पाता है बच्चों। तो अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आपके पास कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो आप दोनों ग्राफ बना लीजिए बच्चों, आपको जो आपको अच्छा लगे आप समझ सकते हैं बच्चों। देखें यहाँ आप अगर इससे समझते हो तो आप स्पीड से जोड़ लें, या पहाड़ी पे चढ़ेंगे स्पीड घटेगी और पहाड़ी से नीचे आएंगे स्पीड बढ़ेगी। यहाँ आप लैगिंग यानी आप पीछे हैं, यहाँ यूनिटी, यहाँ आप क्या करें बच्चों, लीड करें। तो वापस आप इस कल्पना से आप याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। कई बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से पावर फैक्टर पर प्रभाव पता कर सकते हैं। देखिए मैं नोट कर देता हूँ बच्चों, देखें आपके लिए। तो अपने निष्कर्ष क्या मिला अपने पास, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या प्रभाव हो रहा है बच्चों। देखें पश्चगामी शक्ति गुणांक से पश्चगामी शक्ति गुणांक से इकाई शक्ति गुणांक पर इकाई शक्ति गुणांक की ओर बढ़ने पर वोल्टेज नियमन घटता है, वोल्टेज नियमन घटता है। तथा इसी प्रकार इकाई शक्ति गुणांक से इकाई शक्ति गुणांक से अग्रगामी शक्ति गुणांक की ओर बढ़ने पर अग्रगामी शक्ति गुणांक की ओर बढ़ने पर वोल्टेज नियमन घटता है। और इसका अपोजिट अपने पास क्या होगा, देखें
अगर आप अग्रगामी से यूनिटी की ओर जाओगे तो भी बढ़ेगा, और यूनिटी से अगर पश्चगामी की ओर जाओगे तब भी आपका वोल्टेज नियमन बढ़ेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, दूसरी ओर अग्रगामी से अग्रगामी शक्ति गुणांक से इकाई शक्ति गुणांक तथा इकाई शक्ति गुणांक से पश्चगामी शक्ति गुणांक की ओर बढ़ने पर वोल्टेज नियमन बढ़ता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें ये आपका होगा बच्चों पावर फैक्टर का शक्ति गुणांक, जो पावर फैक्टर होगा उसका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पर प्रभाव। अब देखिए बच्चों अपन एक या दो क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों। देखें एक बार आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ से एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है बच्चों, शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा है। यदि भार परिवर्तन के कारण शक्ति गुणांक अग्रगामी हो जाता है, यानी लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करने लग जाता है तो ड्यू टू लोड चेंज अग्रगामी हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज नियमन पहले से, ऑप्शन आपको दिए हुए देखें, पहले से अधिक हो जाएगा, बी कम हो जाएगा, सी स्थिर रहेगा, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए बच्चों, आपको जो शक्ति गुणांक दिया गया था बच्चों, देखें वो दिया गया था इकाई। अब इकाई से आप कहाँ बढ़ रहे हैं बच्चों, अग्रगामी क्यों? तो देखिए बच्चों, आपको मैंने चोटी बनवाई थी, देखिए बच्चों यहाँ से, यहाँ बीच में अपने पास क्या था बच्चों, यूनिटी, यहाँ अपने पास क्या था बच्चों, लीडिंग, और यहाँ अपने पास क्या था बच्चों, लैगिंग। ठीक है बच्चों, अगर आप लैगिंग से यूनिटी की ओर जाएंगे तो भी परसेंटेज भी यार आपके पास घटेगा, और यूनिटी से आप अग्रगामी की ओर जाएंगे तो भी परसेंटेज भी यार आपके पास घटेगा।
इस क्वेश्चन में देखें यही आपको दिया हुआ, देखें इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा था बच्चों, देखें और भार परिवर्तन के कारण शक्ति गुणांक क्या हो गया बच्चों, अग्रगामी, यानी यूनिटी से कहाँ पहुंच गया बच्चों, लीडिंग की ओर, तो आपका वोल्टेज नियमन पहले से क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, सही होगा कि आपका वोल्टेज नियमन पहले से क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं बच्चों, देखें, और आप आसानी से इनको कर सकते हैं बच्चों। देखें एक कल्पना आप बना लीजिए बच्चों, देखें पहाड़ी की, आप आराम से उसे कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बच्चों। अगला टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों, देखें ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करें। देखें बच्चों ट्रांसफार्मर में आपको देखें बच्चों मेनली दो प्रकार की हानियां होती हैं बच्चों। एक अपन बोलते हैं बच्चों लो हानियां या कोर हानियां बोलते हैं बच्चों, देखें, और दूसरी अपन बोलते हैं बच्चों कॉपर लॉसेज बोलते हैं बच्चों, या तांबर हानियां बोलते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अपन बात करें बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। ओपन सर्किट टेस्ट का क्या उद्देश्य है, कैसे अपन करेंगे बच्चों, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए तो पहला अपन बात करें बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों ओपन सर्किट में मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर नो लोड में पढ़ाया था बच्चों, देखें ओपन सर्किट का मतलब ये है बच्चों, देखिए कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर किसी भी प्रकार का बार संयोजित नहीं है। तो ओपन सर्किट टेस्ट को बच्चों देखिए अपन नो लोड टेस्ट भी बोल सकते हैं। नो लोड टेस्ट यानी इस केस में आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर कोई भी बार संयोजित नहीं है, यानी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी बच्चों, ओपन सर्किट होगी, आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे काम करेगा। तो देखिए बच्चों इस टेस्ट का जो उद्देश्य है वो आपके ओपन सर्किट पे जितने भी पैरामीटर अपने पढ़े थे बच्चों, देखिए उनको ज्ञात करना है। अब ओपन सर्किट टेस्ट में देखिए बच्चों जब आपका नो लोड पे काम कर रहा हो तो देखें तो नो लोड पे आपके पास एक ही हानियां होंगी, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों लो हानियां। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों लो हानियां कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, चाहे आपका भार कितना ही हो। शून्य भार से लेकर पूर्ण भार तक क्या रहती है बच्चों, स्थिर रहती है, इसलिए इन्हें स्थिर हानियां भी अपन कहते हैं। तो एक तो अपना उद्देश्य होगा बच्चों नो लोड टेस्ट पे लो हानियों की गणना करना। फिर देखिए बच्चों दूसरा उद्देश्य अपने पास हो गया नो लोड धारा कितनी ले रही है बच्चों, देखिए नो लोड पे आपके पास करंट कितना ले रहा है ट्रांसफार्मर। मैंने आपको बताया था बच्चों लेके 3 से 5% तक करंट रहता है बच्चों फुल लोड का। उसके बाद देखिए बच्चों चुंबकन धारा आपके पास कितनी जा रही है, कार्यकारी धारा आपका कितनी जा रही है बच्चों, देखें आपके पास शंट पैरामीटर मैंने बताया था बच्चों R0 और X0, और नो लोड पे पावर फैक्टर। इन सभी कारकों की गणना करते हैं बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट से। तो नोट करें देखिए बच्चों इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है बच्चों, इस टेस्ट का उद्देश्य है लो हानियां शून्य भार धारा यानी I0, शून्य भार शक्ति गुणा, इसे अपन बोलेंगे बच्चों cos φ0, चुंबकन धारा IM। कई किताबों बच्चों IC से भी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप IC लिख लें चाहे IM लिखें, कोई दिक्कत नहीं। कार्यकारी धारा IE, कार्यकारी धारा अपने पास क्या बच्चों IE। शंट प्रतिरोध R0 व शंट प्रतिघात X0 को ज्ञात करना होता है, तो जितने भी अपने नो लोड पे देखो बच्चों, अपने नो लोड पे जब अपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था जितने पैरामीटर पढ़े थे वो अपन सारे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट से या नो लोड टेस्ट से। बच्चों एक ही बात है, इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले अपन लो हानियां शून्य भार धारा I0, शून्य भार शक्ति गुणांक या शून्य भार लिखने बच्चों, यहाँ पे शून्य शक्ति गुणांक लिख दिया, शून्य भार लिखना बच्चों यहाँ बीच में, शून्य भार शक्ति गुणांक cos φ0, चुंबकन धारा IM, कार्यकारी धारा IE, शंट प्रतिरोध R0 व शंट प्रतिरोध X0 का मान ज्ञात करना।
अब देखिए बच्चों, इसका अपन सर्किट डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे, कि अपन जब परफॉर्म करेंगे तो सर्किट डायग्राम आपका किस प्रकार का होगा। सर्किट डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे, देखिए बच्चों, सर्किट डायग्राम की कौन सी वाइंडिंग आपकी ओपन रहेगी बच्चों, कौन सी वाइंडिंग पे आप इक्विपमेंट्स लगाएंगे बच्चों, ये कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। देखें तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं यहाँ ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, अगर आपसे सिंपल सी बात पूछी जाए बच्चों कि आप कम वोल्टेज पे काम करना चाहोगे कि ज़्यादा पे काम करना चाहोगे, तो आपका ज़्यादातर आंसर ये है बच्चों कि कम वोल्टेज को हैंडल करना आसान होगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट में बच्चों देखें, उसी वाइंडिंग की तरफ सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं बच्चों जहां वोल्टेज क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो एलवी साइड अपन हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों, इक्विपमेंट लगाते हैं, और एचवी साइड को हमेशा क्या रखते हैं बच्चों, ओपन रखते हैं बच्चों। देखें तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मर बना दिया बच्चों। देखें एलवी अगर मैं बनाऊंगा बच्चों, देखें तो टर्न्स की संख्या कम बनाऊंगा, इसे आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। देखें और अगर मैं एचवी बनाऊंगा बच्चों, देखें तो टर्न्स की संख्या क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो यहाँ टर्न्स आप ज़्यादा बनाए बच्चों इस साइड से। अब ये एचवी वाइंडिंग आपकी क्या रहेगी बच्चों, ओपन रहेगी। तो हमें कम वोल्टेज पे काम करना है बच्चों। देखिए जब आपको कम वोल्टेज पे काम करना है बच्चों, तो एचवी को आप ओपन कर दीजिए। सारे पैरामीटर इक्विपमेंट कहाँ लगा दिए बच्चों, एलवी साइड लगा दिए बच्चों। देखें करंट मेजरमेंट में करना है बच्चों, तो अपन एमीटर लगा देंगे बच्चों। देखें और अगर आपको वोल्टेज मेजर करनी है बच्चों, देखें तो हम वोल्ट मीटर लगा देंगे बच्चों। देखें यहाँ लगा दें बच्चों, या आप स्टार्टिंग में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ भी। अब देखिए बच्चों, हानियाँ ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए लो हानियाँ अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों वाट मीटर से। तो यहाँ वाट मीटर अपन देखेंगे बच्चों, वाट मीटर से मेजर कर देंगे। आपने पढ़ा हुआ देखें 4 टर्मिनल होंगे आपके पास। देखें एक एम हो गया बच्चों आपके पास, एक एल, यानी अपने पास क्या बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों करंट कॉइल होगी, और दूसरा अपने पास क्या होगा बच्चों, सीवी, एम एल सी वी। तो ये अपने पास कॉमन हो गया बच्चों। देखें और ये आपके पास क्या बच्चों, वोल्ट मीटर का हो गया बच्चों। देखें इससे मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ से संयोजित कर दिया। तो ये मैं वाट मीटर संयोजित कर दिया मैंने बच्चों। देखें यहाँ मैंने लगा दिया बच्चों वोल्ट मीटर, और यहाँ अपन बच्चों रेटेड वोल्टेज आरोपित करेंगे बच्चों। देखें जितने भी रेटेड वोल्टेज बच्चों, देखें मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि आपका ये ट्रांसफार्मर बच्चों देखें 11 kV या 240 kV ऑब्लिक 11 kV का है बच्चों। तो आप बस प्राइमरी साइड में देखें बच्चों, लो वोल्टेज साइड में अधिकतम वोल्टेज कितनी लगा सकते हैं बच्चों, 240 वोल्ट लगा सकते हैं बच्चों। तो 240 वोल्टेज आपको यहाँ पे अधिकतम रेटेड वोल्टेज आपको लगानी है बच्चों। देखिए तो इस प्रकार आप देखिए बच्चों सर्किट डायग्राम बनाएंगे अपन। देखें एचवी साइड को हमेशा ओपन रखेंगे, जितने भी इक्विपमेंट लगाएंगे बच्चों वो क्या लगाए जाते हैं बच्चों, एलवी साइड पर लगाए जाते हैं। ये मैंने वाट मीटर दिखा दिया बच्चों। यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए बच्चों आप। तो इस प्रकार अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखें ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों कि किस साइड आपके इक्विपमेंट एमीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर लगाए जाते हैं। तो एलवी साइड लगाए जाएंगे, और एचवी साइड क्या रखी जाती है बच्चों, ओपन। तो हमें कम वोल्टेज पे काम करना है, कम वोल्टेज के आपको वोल्ट मीटर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको 240 वोल्ट का वोल्ट मीटर चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा। 11 kV का आपको क्या मिलेगा बच्चों, मुश्किल से मिलेगा। तो आपको लो वोल्टेज साइड पे काम करना है, इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, एलवी साइड पे इक्विपमेंट लगाते हैं, एचवी साइड पे क्या रखते हैं बच्चों, ओपन रखते हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों। देखें क्यों रखते हैं मैंने आपको बता दिया बच्चों। देखिए तो इस प्रकार अपन सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब अपन देखें बच्चों, ये जो वाट मीटर है अपने पास, देखिए बच्चों जब अपन आरोपित वोल्टता V1 लगाएंगे बच्चों, देखें ये वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज V1 पड़ेगा बच्चों। देखें और ये एमीटर आपका धारा पड़ेगा बच्चों I0। अब वाट मीटर में बच्चों देखें कुल हानियाँ पड़ेंगे। तो जो वाट मीटर की जो आउटपुट होगी बच्चों, देखें वाट मीटर की जो आउटपुट होगी P0 से मैं लिख रहा हूँ बच्चों। देखें P0 बराबर
वाट मीटर आउटपुट जो हमें प्रदर्शित करेगा बच्चों। देखिए अब जो आपके पास वाट मीटर के जो आउटपुट होगी बच्चों, देखें P0 वो अपने पास क्या बच्चों, देखें आरोपित वोल्टा V1, प्रवाही धारा I0 और पावर फैक्टर cos phi 0। V1 अपने को वोल्ट मीटर दे देगा बच्चों, I0 अपने को क्या दे देगा, एमीटर दे देगा, P0 अपने को दे देगा बच्चों वाट मीटर। तो अपन पास देखें बच्चों पावर फैक्टर अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों cos phi 0। तो cos phi 0 यहाँ से अपने पास हो जाएगा बच्चों, देखें P0 बटा में V1 भाग I0। अब जब भी आपको पावर फैक्टर, आपको जो वाट मीटर यूज़ करना बच्चों, वो लो रेंज आपका पावर फैक्टर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपके पास नो लोड पे केवल पावर फैक्टर आपका 0.1 से 0.2 होगा, वो आपका होगा पश्चगामी प्रकार का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पावर फैक्टर मेरे पास जो आएगा बच्चों आएगा 0.1 से 0.2 और क्या होगा बच्चों, पश्चगामी प्रकार का होगा। अब आप देखें बच्चों पावर फैक्टर आप कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों, देखें तो चुंबकन धारा और कार्यकारी धारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें अब मैंने आपको देखें बच्चों कार्यकारी धारा के बारे में बताया था, I बराबर I0 cos phi 0 एम्पियर। नो लोड पे मैंने बताया था बच्चों, देखें जब अपने नो लोड पे फेजर डायग्राम पढ़ा था इसका जो, तो कार्यकारी धारा अपने पास हो जाएगी बच्चों I0 cos phi 0। cos phi 0 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा बच्चों, I0 अपने पास है बच्चों। देखें अब आप देखें बच्चों चुंबकन धारा Im बराबर अपने पास लिख सकते हैं बच्चों I0 का वर्ग माइनस IE का वर्ग। तो चुंबकन धारा भी हमारे पास ज्ञात होगी बच्चों। देखें यहाँ से अब आप देखें बच्चों शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिघात का मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें अगर मैं बात करूँ बच्चों R0 की तो V अपॉन I हो जाएगा बच्चों, V1 अपॉन कौन सी धारा बच्चों, IE ओम। और X0 की बात करें बच्चों, देखें तो ये अपने पास V1 बटा में धारा IM ओम, धारा IM अपने पास क्या बच्चों ओम। तो इस प्रकार देखें बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा अपन सारे घटक अपन ज्ञात कर सकते हैं, लो हानियाँ ज्ञात कर सकते हैं, शून्य बार धारा I0 ज्ञात कर सकते हैं, शक्ति गुणांक अपने पढ़ लिया तो देखें चुंबकन धारा, कार्यकारी धारा, शंट प्रतिरोध व शंट प्रतिघात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ से। और मेन इंपॉर्टेंट में आपको याद रखना बच्चों, देखें कि हमेशा HV वाइंडिंग ओपन रहेगी और सभी इक्विपमेंट LV साइड की ओर संयोजित किए जाते हैं। तो मैं नोट कर देता हूँ बच्चों, देखें ये तो अपने पैरामीटर बच्चों ज्ञात किए यहाँ से। इसे नोट कर दीजिए बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है। ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग मतलब हाई वोल्टेज की हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, जबकि सभी मापन उपयंत्रों जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर व वाट मीटर को लो वोल्टेज वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है, जितने मापन उपयंत्र होंगे उनको अपन लो वोल्टेज साइड से अपन क्या करते हैं बच्चों, संयोजित किया जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार देखिए बच्चों अपन ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में अपन पढ़ लिया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में बात करें बच्चों अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात करें बच्चों। देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू क्लासें लगाते रहिए बच्चों, समय बहुत प्रतिकूल है, फिर भी आप परिस्थितियों का मुकाबला करें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें बच्चों। देखें और कंटिन्यू पढ़ाई करें बच्चों, तभी आप मंजिलें हासिल कर पाएंगे बच्चों। देखें तो लगातार पढ़ाई करते रहें,
ठीक है बच्चों, और अपने लक्ष्य को की ओर समर्पित रहें और कंटिन्यू पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।